फिर सभी विद्यार्थी डंके की चोट पर एकदम असली पेपर के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको इसी पेपर में समाहित करते गए हैं। जल्दी से शुरू करते हैं, चलिए ना। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? तो 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है तो खनिज तेल। यहाँ से साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो केरल। किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ था? दांडी में। आपका 31 सही विकल्प इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थानीय वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हो गया। एक देश की आर्थिक ताकत विनिर्माण उद्योगों द्वारा विकास द्वारा मापा जाता है। विनिर्माण आंध्र प्रदेश में जाएगा अल्लूरी सीताराम राजू, और अमेरिका आ जाएगा इसका। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्या है आपका? यहाँ से श्रीलंका आ जाएगा। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम है, ये यहाँ से देख सकते हैं आप। तो ये कांडला का आ जाएगा गुजरात। इटली का मंत्री प्रमुख काउर। रोलेट एक्ट का जाएगा 1919। वैध सरकार का जाएगा कानूनी रूप से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी का जाएगा गठबंधन सरकार। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। एक वाक्य में उत्तर। जिन उद्योगों के उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते रहते हैं क्या कहलाते हैं? ठीक है, जिन उद्योगों के उत्पादन और कच्चे माल पर दूसरे उद्योग, यानी कि एक उद्योग के ऊपर दूसरा उद्योग कहेंगे तो वो जो पहला उद्योग है वो कहलाएगा आधारभूत उद्योग। ठीक है, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? वायु परिवहन। जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया? 1912 में। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जो बैंकिंग है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र? तृतीय। लोकतंत्र को सरकार के अन्य रूपों में बेहतर माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। क्योंकि यहाँ नागरिकों में समानता को प्रोत्साहित करता है। किस क्षेत्र में के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते? तृतीय क्षेत्र। ठीक है भैया, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको। मेहनत करनी है, अच्छे से रंग लाए, सफलताएं शोर मचाए। ऐसी मेहनत करो कि बिल्कुल अब की बार 90 पार, बिल्कुल बढ़िया से। साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य भारतीय थे क्या? नहीं, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसमें सारे के सारे अंग्रेज थे। कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य है। 18वीं सदी के महिम कपड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, बिल्कुल राइट बात है, ये सत्य है। शिक्षा वन मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, ये भी राइट बात है आपकी। वहां राष्ट्र जो सभी धर्मों को समान महत्व देता है उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से कहते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है आपकी। और ये अंतिम जो है विकास करते सभी लोगों का के लिए एक ही होता है, नहीं अलग अलग होता है ना। ये देखिए, ठीक है, यहां से देखिएगा, यहां से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या है? संसाधनों के विकास में मनुष्य की भूमिका बताइए, लिखिए। ठीक है भैया, यहाँ से आपको बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये देखिएगा, रोपण कृषि की 4 फसलों के नाम बताइए। खरीफ की रबी की फसल में अंतर बताइए। रासायनिक उद्योग किसे कहते हैं? सूचना और प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? इंटरनेट से आपका क्या तात्पर्य? डिजिटल भारत क्या है? पवन हंस क्या है? रेल परिवहन की कोई
दो विशेषताएं बताइए। अफ्रीकी मजदूरों को प्रशिक्षित करने तथा कब्जे में रखने के लिए यूरोपीय महिला मालिक क्या क्या ढंग अपनाते थे। ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से देखिए आर्थिक महामंदी, इन्हीं दो परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते थे, स्टेपल्स क्या है, लाटिन से क्या से। ठीक है। यहाँ से देखिए जापान में छपी गई प्राचीनतम पुस्तक कौन सी थी, भारत में छपाई कब शुरू हुई, मुद्रण युग से पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक कौन कौन से हैं, प्रत्येक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपको 1 या 2 दिन में ही प्रोवाइड करा दूंगा मैं। वैसे मैंने पहले ये जो डी तक बताए हैं उनका सॉल्यूशन डाल दिया।